वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और अगर तुम उन लोगों में से हो जो कॉन्स्टेंटली वरी कर रहे हैं अबाउट एंटिसिपेटिंग वर्स्ट केस सिनेरियोज फ्रॉम द फ्यूचर, कुछ बुरा हो गया तो, कुछ बुरा घटित हो गया तो, ऐसे ये चीज़ नहीं चली तो, वैसे ये चीज़ नहीं चली तो, अगर तुम इन ख्यालों में, इन रूमिनेशंस में फंस चुके हो, सो दिस वीडियो विल बी अबाउट यू। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दूंगा, होपफुली तुम्हें 1% क्लैरिटी मिले। देखो, बात ऐसी है कि लाइफ का डिफ़ॉल्ट नेचर केओस है, एंट्रोपी है। कैसे एंट्रोपी? ऐसे तुम अपने आसपास देखो, जब भी तुम्हें यूनिवर्स के नियम समझना हो ना, तो अपने आसपास देखना, नेचर में जाकर देखना और फिर खुद से रिलेट करना, तब तुम यूनिवर्स के नियम समझ पाओगे। क्योंकि नेचर में कॉन्शियसनेस सिर्फ इंसानों के पास है, हाइटेंड लेवल की कॉन्शियसनेस। जानवरों के पास होगी बट हाइटेंड लेवल की नहीं है। दे कैन नॉट थिंक अबाउट देयर पर्पस ऑफ लाइफ, बट वी कैन। सो अगर वो भी, जिनके पास कॉन्शियसनेस नहीं है, वो भी एक पैटर्न में ऑपरेट कर रहे हैं, देन डेफिनेटली इस यूनिवर्स के भी कुछ नियम हैं। और व्हेन आई वेंट स्ट्रेट इनटू द हेल, तब मैंने ये लाइफ की तलाश शुरू करी, इन सवालों की तलाश की, व्हाट इज़ एक्चुअली यूनिवर्स के नियम क्या है। मुझे कहीं ना कहीं ये गेम सच में नहीं पता है, तभी मैं मार खा रहा हूँ। एंड बहुत लाइकली हो सकता है कि तुम भी इसीलिए मार खा रहे हो, क्योंकि तुम्हें गेम के नियम नहीं पता। और जब तक तुम्हें गेम के नियम नहीं पता, मतलब तुम गेम हार्ड मोड या रिवर्स मोड पे खेल रहे हो, यू कैन नेवर विन। यू विल ऑलवेज फील डिफीटेड। तो आओ बात करते हैं इस नियम की, कि यूनिवर्स का जो लॉ है वो है एंट्रोपी का। बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें केओटिक हो जाती हैं। एक फल है, एक पेड़ है, एक पौधा है, पत्ता है, ज़मीन में जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। लोहा है, उस पर ऑटोमेटिकली रस्ट लगेगी, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। पानी है, कुछ समय तक स्टैगनेंट छोड़ दो, अपने आप गंदा हो जाएगा, कीड़े आ जाएंगे। एक गार्डन है, उसको छोड़ दो, घास अपने आप बड़ी हो जाएगी, खरपतवार उग जाएगा, वीड्स उग जाएंगे, पेस्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट केओस इस यूनिवर्स का नियम है। तो क्या इसका मतलब हम केओस में रहें? नहीं। लाइफ का नियम प्रोग्रेस है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर तुम पैदा हुए हो तो तुम्हें प्रोग्रेस और शाइन करना ज़रूरी है ना। यू शुड नो दैट कि पेड़ ग्रो होगा ही होगा, उसको ग्रो होना है। क्या उस पर इंसेक्ट्स नहीं लगेंगे? क्या उस पर पेस्ट नहीं लगेंगे? क्या उस पर डिजास्टर्स नहीं आएंगे? आएंगे, बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल रियलिटी। और इंसान उसको भी बहुत हद तक मोल्ड कर सकता है थ्रू देयर कॉन्शियसनेस। इफ़ यू होल्ड एनी थॉट इन योर कॉन्शियसनेस, तुम उसको भी मोल्ड कर दोगे कि वो चीज़ें ना आए। बट ओवरऑल ये केओस और ऑर्डर का जो प्ले है चलता रहता है यूनिवर्स में। तुम हर जगह देख सकते हो, गो इन नेचर सी। हमने आज तक जितनी चीज़ें बनाई हैं, ये माइक है, ये वीडियो है, दिस इज़ ऑल अबाउट केओस एंड ऑर्डर। होपफुली ये वीडियो किसी के थॉट प्रोसेस में जाकर उसके वहाँ जो केओस फैला है उसको 1% क्लैरिटी देकर थोड़ा सा ऑर्डर कर दे। इसी तरीके से केओस और ऑर्डर का इंटरप्ले होता है। डिज़ास्टर्स आते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, इंसान फिर से बिल्ड कर लेता है, बिल्ड बैक बेटर। हम ऐसी बिल्डिंग्स बना लेते हैं जिस पे अगली बार डिज़ास्टर आए ही ना। सो यूनिवर्स का नियम केओस है। और अगर तुम इस केओस के बारे में सोच रहे हो तो तुम व्यर्थ सोच रहे हो। जस्ट इमेजिन अबाउट दिस थिंग, कि चलो एक दो सिनेरियो तो मैं मानता हूँ, तुम्हारी जॉब है, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि यार चली गई तो, या नहीं मिली तो। वैसे तो नहीं चलना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू आर केपेबल तुम्हें दोबारा मिल जाएगी, इंसान हो भाई, यू कैन डू एनी थिंग। और ये तो जॉब वगैरह तो बहुत छोटी चीज़ें, पर बहुत बड़े बड़े काम लोगों ने किए हैं। एंड सेकेंडली, कि अगर एक आध सिनेरियो तो समझ में आता है, बट अगर तुम कॉन्स्टेंटली इसमें खोए हो, बिकॉज आई रिमेंबर डाउन द लाइन 1.5 साल पहले आई वाज जस्ट कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट फेलिंग। कॉन्स्टेंटली मैं सोच रहा था यार ये चीज़ नहीं चली तो ये काम किया, ये नहीं चला तो यूट्यूब कर लिया तो ऐसे हो गया तो वैसे हो गया। नाउ यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट केओस, एंड केओस तो यूनिवर्स का नियम है, यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ इट। यूनिवर्स में बाय डिफ़ॉल्ट ही केओस है। एंड इमेजिन, हमारा काम इस केओस में ऑर्डर लाना है, ये बिखरी हुई चीज़ों को समेटना है, ये उजड़े हुए गार्डन को गार्डनिंग करके सही बनाना है, वीड्स को हटाना है, एक कल्टीवेट करना है, पॉजिटिव थॉट्स को कल्टीवेट करना है, एक बेटर लाइफ को। और तुम केओस के बारे में ही सोच रहे हो। इस चीज़ के लिए तुम गारंटी ले सकते हो कि लाइफ में केओस किसी न किसी रूप में आता रहेगा। एंड इवन इफ तुमने उसको मेंटेन कर लिया, वो तब भी आएगा। दैट इज़ वाई पीपल इनोवेट। हम जब बात करते हैं इन्वेंशन और इनोवेशन की, वाई वी से कि इन दोनों में से कोई भी सुप्रीम नहीं है। इन्वेंशन अपनी जगह सुप्रीम है, इनोवेशन अपनी जगह सुप्रीम है। क्योंकि इन्वेंशन जब हुआ था तब हमने एक लेवल के केओस को ऑर्डर में बदला, लेकिन तुम कब तक बदल पाओगे? नेचर का नियम है केओस, केओस आएगा ही आएगा, इन सम वे आएगा। तुम उसको मेंटेन कर सकते हो, और उसको मेंटेन करने के लिए तुम अपने सिस्टम्स बेटर करते हो, अपने तरीके बेटर करते हो, अपने आइडियाज़ बेटर करते हो, ऑर्गेनाइजेशन बेटर करते हो, और उसको कहते हैं इनोवेशन। नाउ इस बात को ज़रा गहराई से एक बार सोचो। हम इस इंफॉर्मेशन से लोडेड दुनिया में चीज़ों को सेटल होने का टाइम नहीं देते, आइडियाज़ को। आज तुम्हें ये सेल्फ हेल्प वीडियो दिख रही है, तुम
5 सेल्फ हेल्प वीडियोज़ और साइड में आ रही होंगी तुम्हारे नोटिफिकेशन में, बट द थिंग इज़ लेट दिस आइडिया सिंक इन, थोड़ा सा समय लो। केओस बाय डिफ़ॉल्ट हर जगह है। तुम देखो अपने आसपास, तुम्हें दिखेगा अगर ये टेबल साफ़ ना करूँ, वो बेड मेंटेन ना करूँ, वो डंबल को उस जगह पर ना रखूँ, तो वो नहीं रहेंगे, उस पर धूल जम जाएगी, मकड़ियाँ आ जाएंगी, जाले लग जाएंगे। तुम्हें ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। एंड व्हेन यू कॉन्स्टेंटली रूमिनेट अबाउट दीज थिंग्स, फियर्स, एंग्जाइटी, सोचना कि ये चीज़ कैसे नहीं चलेगी, भाई वो तो तुम्हारा काम है ही नहीं, क्योंकि केओस आएगा ही आएगा। वंत मैं सफरिंग नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी ज़िंदगी दर्द से भरी होगी, ट्रॉमा मिलेगा ही मिलेगा, पेन होगा ही होगा, नहीं, मैं केओस कह रहा हूँ। लेकिन उसको मेंटेन करना हमारा काम है। एंड इमेजिन तुम्हारी सबसे प्राइम बेनिफिट जो सारे जीव जंतुओं के आगे तुम्हारे पास है, योर कॉन्शियसनेस। अब वो सारी कॉन्शियसनेस कहाँ जा रही है? इन एंटिसिपेटिंग द केओस, कि कहाँ से आ सकता है। केओस के आने के मिलियन तरीके हैं, और इवन इफ तुम दी बेस्ट कर लो, केओस तब भी आएगा। यू कैन नॉट स्टॉप दैट, वो नेचर का नियम है। और कभी भी लाइफ में कंफ्यूज होना, गो एंड सी द नेचर। कौन सी चीज़ हमने ऐसी बना ली जो एकदम ही बची हुई है केओस से? हमने स्पेसशिप्स बनाए, हमने सब कुछ बनाया, हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, एवरीथिंग, यू स्टिल नो स्पेस शटल्स क्रैश एवरी नाउ एंड देन, कल्पना चावला मैम की हुई थी। जब हम इतने साइंसेस के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कैसे हो जाती हैं? दीज आर ह्यूमन एरर्स, दीज आर द लॉज ऑफ यूनिवर्स। केओस आएगा, द बेस्ट यू कैन डू इज़ प्रिपेयर कुछ हद तक, बिकॉज अनलिमिटेड तरीके हैं, तुम सिर्फ अपना बेस्ट कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट कि चीज़ कैसे नहीं चलेगी, या बर्बाद हो गए, या नहीं हुआ तो क्या होगा, देन इमेजिन हु विल ब्रिंग द ऑर्डर टू दिस। तुम केओस के बारे में सोच सोच कर ऑर्डर नहीं लाते हो, यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट केओस, उसको एक प्रॉब्लम की तरह देखना है और उसको सॉल्व करना है। बट जब तुम केओस में ही फंस चुके हो, देन इट्स अ केओस इन इटसेल्फ, एंड यू नीड टू ब्रिंग ऑर्डर इन योर लाइफ। एंड होपफुली दिस वीडियो गिव्स यू सम क्लैरिटी इन दैट। जस्ट एक्ट, जस्ट स्टार्ट एक्टिंग। मैं मानता हूँ चीज़ें हैं, योर बिजनेस वेरी वेल माइट फेल, यू माइट फेल दैट गवर्नमेंट एग्जाम, यू माइट फेल दैट जॉब इंटरव्यू यू आर ट्राइंग टू क्रैक, यू माइट फेल दैट स्टार्टअप थिंग यू आर डूइंग। येस, डेफिनेटली इट कैन हैपन, बट यू कैन मैनेज दैट। और दूसरी तरफ क्या है कि क्या पता चल जाए, तो वाई यू आर एंगेजिंग योर कॉन्शियसनेस इन कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट दैट? वो तो चीज़ आएगी ही, यहाँ नहीं आएगी तो कहीं और आ जाएगी। दैट इज़ बाउंड टू हैपन। और इस चीज़ को मैं अगेन कह रहा हूँ, ध्यान से सोचना, क्योंकि मैंने खुद देखा है यार, हम लोग इस इन्फॉर्मेशन से लोडेड ज़माने में इतना ज़्यादा बहक चुके हैं रील्स में, ज्ञान में, कि सबको ऊपरी लेवल का ज्ञान है। इसको विजडम बनने देना, नॉलेज से हटना। अपने आसपास देखो, तुम्हारा रूम कैसा है, वो अगर सुंदर है, वो साफ़ है, तो वो ऐसे ही नहीं है। तुमने किया होगा, होपफुली तुम्हारी मम्मी ने किया होगा, पापा ने किया होगा, जिसने भी किया होगा। ये यूनिवर्स का नियम है, केओस। इफ़ यू डोंट मेंटेन, आएगा ही आएगा। क्यों कभी नेगेटिव थॉट्स के लिए मोटिवेट नहीं करना पड़ता खुद को? डू यू एवर मोटिवेट कि भाई फेल हो जाऊँगा, फेल हो जाऊँगा, प्लीज़ मुझे कोई मोटिवेट करो, मैं फेल हो जाऊँगा? ये अपने आप कैसे आ जाते हैं? ये डर जो है, ये अपने आप कैसे आता है? जबकि लेकिन इसके अपोजिट के लिए तुम्हें खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, तुम्हें आइडियाज़ चाहिए, तुम्हें बुक रीडिंग चाहिए, जस्ट टू लिव अ बेटर लाइफ। ये सब हम एक बेहतर जीवन जीने के लिए ही तो कर रहे हैं। तो बेहतर जीवन जीने के लिए हमें इतना कुछ रिसोर्स क्यों चाहिए? ख़राब करने के लिए क्या है? अभी टेस्टी खाना खाने का मन कर रहा है, खाते चले जाओ, मोटे हो जाओगे। लेकिन बॉडी बनाने के लिए तुम्हें रिसोर्स भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, न्यूट्रिशन भी चाहिए, 10 चीज़ें चाहिए, तब जाके तुम एक ऑर्डर में आ पाओगे। कभी सोचो इस चीज़ को, दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव रियलिटी, दीज आर द लॉज ऑफ यूनिवर्स, दैट्स हाउ यूनिवर्स वर्क्स। नेगेटिव चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो तुम्हें तबाह करती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आती है, वो हमारे अंदर है, हमको उसको अरेंज करना पड़ता है। और यही एक नेगेटिव चीज़ है, वो ओवर थिंकिंग, जिसमें तुम फंस चुके हो, जिसमें तुम सिर्फ सोचे जा रहे हो, सोचे पड़े हो कि यार नहीं चला तो, नहीं हुआ तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो। भाई मिलियन ऑफ द वेज हैं, मेरे ख्याल से तुम्हारे दिमाग में सिर्फ 20 होंगे, मैं तुम्हें 1 मिलियन गिना सकता हूँ। एंड किस चीज़ में ऑर्डर लाना चाहते हो, वो तो चीज़ ही हवा में है, इतना कुछ होगा ही नहीं जितना तुम सोच रहे हो। यू विल वेरी लाइकली सक्सीड इन ऑल योर एंडेवर्स। तुम्हें सिर्फ कुल मिला के 5 से 6 क्राइसिस को मैनेज करने का प्लान चाहिए बस, और वो भी डिटेल्ड नहीं, बिकॉज वो भी नहीं होगा, उनमें से कोई एक होने का चांस है, वो भी बहुत कम। स्टॉप थिंकिंग अबाउट फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, बिकॉज केओस नियम है नेचर का। तुम्हें 100% सिक्योरिटी कोई प्लान, कोई कोर्स, कोई वीडियो नहीं दे सकता। येस, दे कैन डेफिनेटली हेल्प यू, बट तुम्हें चाहिए अगर 100% सिक्योरिटी, मेरे जीवन में मैं एक कोर्स खरीद लूँ और दिक्कत हो ही ना, दिस कैन नॉट हैपन। यू कैन ओनली लर्न स्किल्स फ्रॉम कोर्स। नौकरी नहीं लगेगी वहाँ। अगर तुम्हें अनसर्टेनिटी है तो तुम्हें यू नीड टू वर्क ऑन हेयर।
यू नीड टू वर्क ऑन योर बिलीफ सिस्टम। और अगर तुम्हारी सारी कॉन्शियसनेस, जो कि इंसान की बेस्ट पावर है, सिर्फ ये सोचने में जा रही है कि यार मैं कैसे डील करूँगा केओस से, मैं कैसे चीज़ नहीं चली उससे डील करूँगा, तो यू आर लूजिंग आउट ऑन योर पावर। और मैं देखता हूँ हमारे टाइम की सबसे खास बात यही है, स्पेशली अगर तुम 20s में हो, तो हमारे साथ गेम हुआ है यार, बहुत बड़ा गेम ये हुआ है कि हम ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हैं जिन चीज़ों के लिए हम बने नहीं थे। आज हम कॉन्स्टेंटली चेयर पर बैठ रहे हैं, डिजिटल डिवाइसेस से घिरे हुए हैं, कंपनियां पैसे बनाए जा रही हैं तुम्हारे मेंटल कॉन्शियसनेस पे। बुरा सही गलत नहीं कहूँगा, जस्ट इतना कहूँगा थोड़ा सा टाइम चीज़ों को सोचने में निकालो। होपफुली इस वीडियो के बाद तुरंत नेक्स्ट वीडियो पे मत क्लिक करना, थोड़ी देर सोचना इस बात को सिंक इन होने देना, बिकॉज दिस इज़ योर कॉन्शियसनेस। अगर सिर्फ इसको बाहर से उलझाव रखोगे, कभी भी तुम मास्टर नहीं बन पाओगे, ना अपने ना बाहर एक्सटर्नल रियलिटी के। स्टॉप थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स। चीज़ नहीं चली तो तुम्हारी पावर है चीज़ को चलाना, नहीं चली तो तुम मैनेज कर ही लोगे, इंसान हो भाई। अभी आज मैं कहूँ एकदम से अर्थक्वेक आ जाए तो तुम अपनी जान के लिए नहीं भागोगे, भागोगे ना, मैनेज हो जाओ, क्राइसिस अपने आप मैनेज हो जाता है और केओस ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कृपया करके केओस के बारे में सोचिए मत, एंट्रोपी के बारे में सोचिए मत, वो लाइफ में आएगी ही आएगी, एंड यू कैन नॉट अवॉइड दैट। कोई 100% तुम्हें सिक्योरिटी नहीं दे सकता। 100% सिक्योरिटी इज अ स्टेट ऑफ माइंड जो तुम्हारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। थिंक ऑन दिस। थैंक you for watching. Subscribe to the channel for more such ideas, because here we discuss ideas that can change your life. They can actually change. Thank you.